हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 दी समिट विद इन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एक माउंटेन की बात हो रही होगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आज जितने भी वोकैब हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनको पढ़ लेते हैं ताकि तुमको चैप्टर पढ़ते वक्त प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। घबराया मत करा करो इतने सारे शब्दों को देखे कि हे राम कैसे पढ़ेंगे हम, ये सब नहीं होगा भाई, सब कर लेते हैं, तुम भी कर लोगे, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं। पहला वर्ड लिखा है समिट। समिट का मतलब होता है शिखर, चोटी, ठीक है। माउंटेन की ही होगी ऑब्वियसली, ये चोटी वो वाली नहीं है जो पोनीटेल हम बनाते हैं, नहीं, ये समिट होता है शिखर। कोई पर्वत है, कोई पहाड़ है, उसको ऊपर की जो सबसे टॉप मोस्ट जो होती है पीक, उसको बोलते हैं, ठीक है। विद इन का मतलब अंदर से, हमारे अंदर से, या फिर उस पहाड़ के अंदर से, भीतर अंदर। एक्सपीडिशन चढ़ाई करना, खोज यात्रा, अभियान, ठीक है। एक्सपीडिशन बेसिकली इस चैप्टर में बताया जाएगा कि कैसे एक ऑफिसर थे, वो उस पे गए, एवरेस्ट पे गए, और फिर उन्होंने कैसे एक्सपीडिशन किया, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे वर्ड यूज़ किए गए हैं, पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छे लगे, ठीक है। और तुमको भी ये वर्ड्स आने चाहिए, ये तुम्हें डेली लाइफ में ये वर्ड पता होने चाहिए कि भैया ये क्या बात हो रही है। चार लोग बात करें, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा भाई एग्जॉशन का मीनिंग क्या है, समझ आया? मतलब कि समझ होनी चाहिए, इतनी तो समझ होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सर्च। सर्च का मतलब होता है कि एकदम से बढ़ जाना, ठीक है, तेज़ी से बढ़ा, ठीक है, उमड़ पड़ा या फिर तेज़ी से बढ़ा, सर्च करना, एकदम से इंक्रीज हो जाने की सेंस में है, ठीक है। पैनोरामा ये आपके फ़ोन में भी फीचर होता है यार, है ना, मतलब और थोड़ा वैसे उसमें देखने के लिए होता है, नज़ारा या फिर मनोरम दृश्य, देखा होगा यार। जुबिलेंट होता है आनंदित, बहुत ज़्यादा जॉय वाली जो मूवमेंट होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टिंज मतलब झलक, टिंज मतलब झलक, छोटी सी होती है, कुछ क्षण भर की होती है, मतलब कि कुछ एक दो सेकंड टाइप में होती है। अगला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता से, क्या होता है, एकदम विनम्रता से, बहुत काइंडली उसमें। अगला है अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब अंतिम, ठीक है, इसका अल्टीमेट ये है, इसका अल्टीमेट ये है, समझ रहे हो। हेयर आफ्टर होता है इसके बाद, हेयर आफ्टर इसके बाद, समझ आया। ओवरवेल्म होना कि मतलब किसी काम में इतना डूब जाना कि भैया मतलब उस चीज़ को तुमने इतना एंजॉय कर लिया, या फिर अगर तुम्हारी लाइफ में दुख है तो तुमने उस दुख में तुम इतने ओवरवेल्म हो गए, तुमने किसी को सुनाया, वो भी इतना ओवरवेल्म हो गया, मतलब उसमें उस पूरी तरीके से वो उसमें डूब गया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे चलते हैं। फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मतलब बहुत भयंकर है, बहुत बहुत भयानक है, खतरनाक है, अच्छा नहीं है मतलब। एग्जॉशन मतलब थकावट, एग्जॉशन मतलब थकावट। आगे चलते हैं। एक्सिलरेटिंग मतलब रोमांचक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगला है रिमोट। रिमोट ये वो रिमोट नहीं है, ये वो वाला क्या बोलते हैं, एसी वगैरह वाला, ये वो नहीं है, ये है दूर, एकांत, सॉलिट्यूड वाला, मतलब बहुत मतलब एकांत तो वैसे सॉलिट्यूड होता है, लेकिन रिमोट ये वो वाला है कि बहुत दूर है ना। मान लो जैसे कि ये तुम्हारा स्कूल है इधर और तुम्हारा घर यहाँ, तो बहुत रिमोट है ना, मतलब दूर है बहुत, समझ आया। आगे चलते हैं। ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब कि बाधाएं, रुकावट, है ना। पढ़ते वक्त तुम्हारी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती होंगी, अरे नहीं यार मेरे दोस्त का मैसेज आया, वो बोला गेम में आ ही जा यार, समझ रहे हो, तो रुकावट है कहीं ना कहीं भाई। खेलने का एक टाइम है, लेकिन तुम तो उस टाइम खेलते ही नहीं हो, तुम तो उस टाइम भी खेल रहे हो जिस टाइम तुमको बोला गया नहीं नहीं इस वक्त तुम पढ़ोगे, तो उसको बोलते हैं रुकावट। की किसी काम को ना कर पाने में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रुकावटें बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अगला है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस होता है कि किसके अंदर कितनी शक्ति है, सहन शक्ति है, मतलब कितना तुम टॉलरेट कर सकते हो, समझ आया। एक दिन में चलो मान लेते तुम कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हो, समझ आया। एंड्योरेंस तुम्हारी कितनी सहन शक्ति है ना, कि 2 घंटे है, 4 घंटे है, 10 घंटे है, हो सकता है किसी की 10 घंटे हो, किसी की 12 घंटे हो, समझ रहे हो। अगला है परसिस्टेंस। ये थोड़ा कंसिस्टेंस जैसा वर्ड है, इसका मतलब होता है उस काम में लगे हुए हो एकदम लगन से, समझ रहे हो, और उसको काम को डेली कर रहे हो, दृढ़ता से या फिर लगन से। नेक्स्ट इज विल पावर। विल पावर होता है बेसिकली हमारी जो इच्छा शक्ति होती है ना, मेरी कितनी विल पावर है कि मैं कितनी देर बैठ के टेबल मतलब अपना काम कर सकती हूँ टेबल पे बैठ के, या फिर बेड पे बैठ के मैं इतने अच्छे से कर लूँ, तो विल पावर होती है हमारी इच्छा शक्ति। विल पावर क्या होती है? हमारी इच्छा शक्ति। अगला है डेमोन्स्ट्रेशन। इसका मतलब होता है प्रदर्शन, अभी तो तुम यही जानो, और भी होते हैं इसके। मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब दुखी, ठीक है। मैजेस्टी मतलब महिमा, जो हमारे माउंटेन्स हैं उनके उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है ये वर्ड, ठीक है। अगला है कम्युनन। इसका मतलब होता है मिलन। डिफाइड मतलब आवेलना की, मतलब मना करने की सेंस में आएगा, या फिर मतलब अभी आप यही देखो, फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्या है ना कि एक वर्ड के काफ़ी मीनिंग होते हैं, नाउन के अलग सेंस में आएगा, एडजेक्टिव के अलग आएगा, समझ रहे हो। तो जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस को तब हमें और अच्छे से क्लियर होगा, मोटा मोटा जान लो। आउंस मतलब थोड़ी मात्रा में। ब्रूटल मतलब क्रूर, है ना, दयालु नहीं होते बहुत, वैसे रूड सा टाइप होते हैं। एट स्टेक मतलब दांव पर। ग्लिम्सिंग मतलब एकदम छोटी सी झलक या फिर झलकना, ठीक है। मिस्टिकल रहस्य में, बहुत ज़्यादा वैसा है, डाउटफुल है, ठीक है, रहस्य में है, सामने नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है।
अलूफनेस मतलब अलग थलग रहना, अलूफनेस अलग अलग। रग्डनेस होती है कठोरता, ठीक है, रग्डनेस क्या होती है, कठोरता, ठीक है। एनकाउंटर करना, सामना हुआ, ठीक है। एनकाउंटर ये वर्ड यार तुमने न्यूज़ में तो सुना ही होगा ना कि पुलिस ने इसका क्या बोलते हैं, जो ये चोर था इसको पकड़ लिया है, इन दोनों का एनकाउंटर हुआ, मतलब आमना सामना हुआ ना, आमना सामना हुआ। मान लो ये पुलिस है, ये चोर है, एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ इनका। कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय, कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय, इसके जैसा एक और वर्ड होता है कॉन्करर होता है। कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय। कॉन्शियस मतलब सचेत, कॉन्शियस मतलब सचेत, एकदम आप होश में हो, होशो आवाज़ में हो, उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। अगला है फर्मिन, फर्मिन करना, फर्म मतलब बेसिकली मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट की फॉर्म में आता है। बिले करना, सहारा, इसमें आप पढ़ोगे कैसे रस्सियों ने सहारा दिया, ठीक है, बिले सहारा। असेंड करना, चढ़ाई, असेंडिंग ऑर्डर जानते हो, छोटे से बड़ा, बड़े से फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, मतलब पहले आपने छोटे से स्टार्ट किया। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे मान लो माउंटेन है, तो धीरे 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 बढ़ोगे ना आगे। ये तो उल्टा नहीं होता ना ऐसे, मतलब नीचे तो नहीं चोटी होती, हमको ऊपर जाने के लिए मेहनत लगती है, यहाँ 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 यहाँ, तो इसको बोलते हैं चढ़ाई, ठीक है, असेंड। असेंडिंग ऑर्डर भी पढ़े ही होंगे, पहले 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स आते हैं, कभी भी 5 फिर 2 ऐसे नहीं आते ना, वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। अगला है एनोबलिंग, एनोबलिंग का मतलब होता है कि महान बनाना। अगला है रेवरेंस, रेवरेंस मतलब श्रद्धा, ठीक है। नेक्स्ट इज अनस्किलेबल, इसका मतलब होता है जिस पर चढ़ा ना जा सके, ठीक है। वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, एक बारी में नहीं है ज़रूरी कि तुम सब पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, लेकिन पढ़ा करो थोड़ा थोड़ा, उनको जोड़ जोड़ के पढ़ो, थोड़ा ये पढ़ो फिर वो पढ़ो, समझ रहे हो, फिर एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। टाइम लगता है लेकिन सब पढ़ लेते हैं, ठीक है, तुम भी कर लोगे। जिस पर चढ़ा ना जा सके, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अन लगते ही वर्ड्स होता है वो नेगेटिव हो जाता है, समझ जाना, ना आएगा उसमें, ठीक है। ऑर्डिल मतलब कठिन समय, या फिर जो कठिन समय, या फिर जो हमारी एक थोड़ा सा बैड टाइम होता है ना, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या परेशानियों के लिए भी। रिजोल्यूटली एकदम, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एकदम क्लियरली होना चाहिए कि रिजोल्यूटली मतलब एकदम ढंग से डिटरमाइन होके, दृढ़ता से, ठीक है। रिजोल्यूट एकदम 100% श्योर होके। वेंचर करना, साहसिक कार्य जो होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और भी मीनिंग होते हैं इसके, तुम ये वाला पढ़ो। इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। वर्थवाइल उपयोगी, तो बेसिकली ये तो तुम्हारे वर्ड्स थे। ये चैप्टर अच्छा है, ठीक है, घबरा मत जाना कि इतने सारे शब्द हैं कैसे पढ़ लें हम, ठीक है। इसको पढ़ो दोबारा से, इसके बाद हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है।